Welcome to the first episode of Expert Stock. आज मेरे साथ में मिस्टर अशोक परमार who has got more than 22 years of experience in stock market. वो अभी आपको खुद बताएंगे उनके कितना एक्सपीरियंस है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है और उनका कितना एक्सपर्टीज है. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग इस वेब सीरीज में क्या करने वाले हैं. तो जो प्रॉब्लम मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब करी थी उस एक्सपर्ट टॉक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसकी की कोई हद नहीं है. कि इंसान ने एक वेब बनाया जिसको इंटरनेट की दुनिया बोलते हैं, जिसको वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें आज इंसान खुद ही फंस करके रह गया है और इतनी बुरी तरीके से फंसा है जिसकी की कोई हद नहीं है. इसका मैंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे और उनके साथ में हम वन ऑन वन इंटरेक्शन करके डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस को अचीव किया जा सकता है या मैसिव सक्सेस को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है. तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ स्टॉक मार्केट के बेस पे है. तो एक्सपर्ट है हमारे साथ में, वो अभी आपको खुद बताएंगे. और आज का ये जो सेशन है वो एक Q&A सेशन के बेस्ड आउट है जिसमें हम लोग कुछ फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो हम हमारी इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करें, इस बातचीत को शुरू करें. इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देंगे. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं अशोक परमार हूँ बड़ौदा से और मैं मार्केट में पिछले 23-24 सालों से काम कर रहा हूँ. मेरा 23-24 साल का जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर एक लोग स्टॉक मार्केट में अपनी तकदीर आजमाने के लिए लोग आते हैं और वो हर एक आदमी चाहते हैं कि उनके सपने स्टॉक मार्केट के अंदर पूरे होंगे. और होता क्या है, पूरी समझ नहीं होती है, पूरा एजुकेशन नहीं होता है. उस वजह से कस्टमर अक्सर मार्केट के अंदर लॉसेस करते हैं, पैसा तोड़ते हैं और वो मार्केट से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं. तो मैं आज ये पर्टिकुलर सेशन के थ्रू कुछ डाउट्स आपके क्लियर करना चाहता हूँ. जो डाउट्स आपको आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़ी सभी प्रोडक्ट्स के अंदर आप कैसे काम करोगे, कैसे पैसे बनेंगे, कैसे वेल्थ क्रिएट होगी, कैसे आपके सपने पूरे होंगे, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. मेरा जो 24 साल का एक्सपीरियंस है वो 24 साल का एक्सपीरियंस मैंने 97-96 से मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की बड़ोदरा में. बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैंने काम किया. वहां पर काम करने के बाद मैंने 4 साल जवेरी सिक्योरिटी के एक सब ब्रोकर है जो सुभानपुरा में स्थित है, उनके साथ करीबन मैंने 4 साल काम किया. और उसके बाद 29 अक्टूबर 2003 में मैंने शेरखान लिमिटेड करके एक कंपनी है जो बड़ौदा की नहीं पर पूरे भारत की बहुत बड़ी रिटेल ब्रोकिंग कंपनी है. वो कंपनी मैंने ज्वाइन की और पिछले 17-18 साल से मैं शेरखान में ही हूँ. और आज मैं बड़ौदा के अंदर ब्रांच मैनेजर हूँ और ओल्ड पादरा रोड स्थित ब्रांच मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा मैनेज हो रही है यहाँ पर. तो किसी को भी कोई अगर सवाल रहता है, किसी को भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो परिस्थिति में आप मेरी ब्रांच पे भी विजिट कर सकते हैं और मुझसे 1-to-1 मिलके भी बात कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होगा, आपका पैसा सही दिशा में चलेगा. आपका पैसा सही दिशा में काम कब करेगा, जब आप अपने पैसों को सही दिशा में लगाओगे और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको अच्छे पैसे बना के देगा. तो आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मेरे पर्सनल जो फंडामेंटल्स है उसको आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा. तो पहले तो मुझे इस वेब सीरीज में जो पहला एपिसोड है जो बेसिकली स्टॉक मार्केट के बेस पे मैंने रखा हुआ है वो करने का आइडिया मेरे पास में कहां से आया, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही रेलेवेंट है कि आप स्टॉक मार्केट को समझें और उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं. लेकिन लोग बिना सोचे समझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट बल्कि स्पेकुलेशन करते हैं. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको स्पेकुलेशन कहते हैं. तो उसमें इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हुए हैं जिसकी की कोई हद नहीं है. तो इसी के लिए मैंने बहुत ही स्ट्रांगली मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि जो वॉरेन बफेट है, ही इज अ रियल इन्वेस्टर. उनकी एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम. ये उनके गुरु है आप कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीफेस है वो वॉरेन बफेट ने लिखा है कि when I read first edition of this book,
व्हेन आई वाज 19, तब वो 19 साल के थे, और इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी वो यही कहते हैं कि जो बेस्ट बुक स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जो स्ट्रेटेजी दिखा रही है, उसकी बेस्ट बुक यही है। तो वॉरेन बफेट का एक कोट है जो आपको समझने के लिए बहुत ही एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज को समझना, वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी टू द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। कि स्टॉक मार्केट को बिल्कुल इस तरीके से देखो कि एक डिवाइस के जैसा है, जिसमें से कि जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है किसके पास से किसके पास में, किसकी जेब में से किसकी जेब में चला जाता है। जिन लोगों में पेशेंस नहीं है उनकी जेब में से पैसा निकल करके उन लोगों की जेब में चला जाता है जिन लोगों में पेशेंस है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट की जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी है और एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है वो यही है, पेशेंस। अगर आप लोगों में पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं बुरी तरीके से, क्योंकि वो लोग बेसिक्स को नहीं समझते और स्टॉक मार्केट को एंट्री स्कीम समझते हैं। अगर आप बेसिकली उनकी साइकी को समझने की कोशिश करोगे तो वो एक स्पेकुलेटर्स है। स्पेकुलेशन मीन्स कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा। यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है उसके बेस पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आप एक स्पेकुलेटर हो, और अगर आप बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करके बिजनेस की वैल्यू पे आप पैसा लगाते हो तो आप एक इन्वेस्टर हो। तो अगर आप में एक्चुअल में अगर आपका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का तो आपको ये बुक पढ़नी ही होगी। अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ते, ये जो मैंने बुक का नाम लिया था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, ये वॉरेन बफेट के गुरु है, और इन्होंने जितनी भी स्टॉक्स खरीदे हैं उसको उन्होंने लाइफ टाइम तक होल्ड करके रखा है। क्यों? किसी ने उनसे पूछा इंटरव्यू में कि आपका जो बेस्ट होल्डिंग पीरियड क्या है किसी भी एक स्टॉक का, तो उन्होंने बताया था फॉर एवर, कि मैं मालिक बन गया हूं उस बिजनेस का स्टॉक खरीद करके। ये सिर्फ आपको बोल करके खुश करने के लिए नहीं है, ये फैक्ट है। ओनर कौन होता है? स्टॉक होल्डर, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसको मिलता है? स्टॉक होल्डर को मिलता है। तो कुछ फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में तो किस स्ट्रेटेजी से, क्या फंडामेंटल से, क्या ऐसे बेसिक ग्राउंड लेवल क्वेश्चंस है, उसको आपको समझना ही होगा और फिर ही आप इसको डीपली आप टच कर पाओगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? कि जो इन्वेस्टमेंट की जो टू एट्रीब्यूट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या है और उसका क्या रोल है? क्योंकि वही बेस है स्टॉक मार्केट का और शेयर बाजार का। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है, लेकिन इसको भी हमको समझना होगा। सबसे पहले जो चीज आपने मेरे को बताई कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पहले जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जो नॉर्मल लेमन की भाषा में मैं बात करूं तो वही एट्रीब्यूट्स होता है, रिस्क एंड रिटर्न। कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अंदर कितना रिस्क जुड़ा है और वो पर्टिकुलर रिस्क लेने पर आपको कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ये अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में काम करेगा। होता क्या है कि भारत के अंदर रिस्क लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, पर कई ऐसे लोग होंगे जो लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं अगर ये पैसा डाल रहा हूं तो वो कम तो नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कम पैसा आप नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट सही चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसे लोगों का स्वागत है जो मार्केट के अंदर रिस्क ले सकते हैं, और जो लोग रिस्क लेंगे, एक इजी एग्जांपल लेके बताओ कि सुबह 9 बजे स्टॉक मार्केट चालू होता है और शाम को 3:30 बजे वो स्टॉक मार्केट क्लोज होता है। सुबह स्टॉक खरीदा और 3:30 को बेच दिया, वो पर्टिकुलर 5.5 साढ़े 6 घंटे के दौरान जो हारजीत होती है उसमें पैसे बनने के चांसेस कितने ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि नहीं, चांसेस है पर
सामने लॉस जाने के चांसेस भी ज्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक दिन में 500 रुपया कमाना या एक दिन में 5000 कमाना उतना ही कठिन है जितना 5000 रुपये को मेंटेन करना। चलो आपने कमाया नहीं तो लॉस भी तो नहीं किया, तो वो चीजें बहुत जरूरी है। अब यही चीज आप टारगेट करो कि नहीं ये पैसे मुझे एक साल में नहीं, एक दिन में नहीं पर एक महीने में मुझे इसमें रिटर्न चाहिए, तो आपके पास महीने के 20 से 22 वर्किंग डे आते हैं और उसमें आपका कैपिटल एप्रिशिएट होगा। एक दिन के कंपैरिजन में 20-22 दिन में पैसे बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और यही चीज एक साल के बारे में सोचो तो कि आज आपने 5000 रुपये इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद ये 5000 रुपये की वैल्यू क्या हो सकती है। तो दिन पूरे साल में 365 दिन होते हैं, नेशनल हॉलीडे निकाल दो, सैटरडे संडेज निकाल दो, औसतन स्टॉक मार्केट में 230 से लेकर 242 और 245 दिन तक स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। तो 245 दिन में 5000 रुपये का 6000 रुपये का होने का, 5000 रुपये का 5500 होने का कितना चांसेस है? बहुत भारी चांसेस है। क्यों चांसेस है? बिकॉज आपने जो टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है बहुत वाइड। तो मार्केट के अंदर रिस्क और रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी समय सीमा तय करती है कि आप कितने समय के लिए ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो इन्वेस्टमेंट आप किया, आपने जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट किया, वो आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर जाएगा कि आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हो। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, यू कैन गो विथ डे ट्रेडिंग, यानी कि सुबह 9 बजे खरीदो, 3:30 के दौरान लेवेज करके निकल जाओ। पर इन सच केस यू हैव टू एंश्योर योरसेल्फ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 5000 रुपये 4500 भी हो सकते हैं और 4000 रुपये भी हो सकते हैं और 5000 के पैसे घटने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। अगर ये आपने समझ लिया तो स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। तो जो हमने अभी डिस्क्राइब किया, जो डिस्कशन की कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट 2 एट्रीब्यूट्स है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के, वो है रिस्क एंड रिटर्न। तो कब आप रिस्क ले सकते हो और कब आपको उतना रिटर्न मिलेगा। तो किसी भी कंपनी के जब आप शेयर खरीदते हो तो उससे पहले जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेकुलेशन ये सब नहीं करते जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। टॉप लाइन कितने से ग्रो करी है, बॉटम लाइन कितने से ग्रो करी है, और उस बिजनेस में ऐसा एक्चुअल में है क्या है ऐसा इन फ्यूचर में। तो अगर किसी भी दूसरे ने उस बिजनेस को कॉपी किया तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता। हो सकता है उस बिजनेस की वैल्यू हो 100 रुपए और उस बिजनेस की प्राइस हो 10 रुपए, और ऐसा भी हो सकता है कई बिजनेस में कि उस बिजनेस की वैल्यू हो 10 रुपए और उसका प्राइस हो 100 रुपए। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये रिस्क है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के बाद हर एक इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है और फिर जितना आप रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर उतना ही आपको रिटर्न मिल सकता है। दैट बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है और उस बिजनेस की क्या वैल्यू है। स्टॉक का इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बिजनेस की वैल्यू से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसको समझना होता है। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे कि एक्चुअल में उसको किस तरीके से देखा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। व्हाट आर कॉमोडिटिव डेरिवेटिव मार्केट्स, कि ये जो कॉमोडिटिव डेरिवेटिव मार्केट्स है वो क्या है और इसका क्या रोल है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है। गुजराती में अगर बोले तो उसको बोलते वायदा। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है और वो ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आने वाले दिनों में यानी कि फ्यूचर में एक फिक्स दिन के दिन की गई है कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को ही आपका डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा इक्विटी डेरिवेटिव के लिए, और कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए भी पूरे महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, मंथली और बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। पर आप डेरिवेटिव के अंदर सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करे बिना, कोई भी कमोडिटी को या कोई भी शेयर्स को होल्ड करे बिना आप पर्टिकुलर वो कमोडिटी के अंदर आने वाली उठापटक को एंगेज कर सकते हो। एक सीधा सा एग्जांपल बता देता हूं कि भारत के अंदर गोल्ड के प्रति सब लोगों की जागरूकता ज्यादा है और सब लोग चाहते हैं कि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है।
तो किसी को अगर लग रहा है कि आज 46,000 रुपीज के ऊपर जो 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, अगर मेरे पास 46 लाख रुपीज होते तो मैं 1 किलो गोल्ड खरीद लेता। तो वैसे लोग के पास अगर व्यू है कि ये 1 किलो गोल्ड 1 महीने में यहाँ से 2000 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो मुझे यहाँ से गोल्ड खरीदना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा स्पॉट मार्केट में जाओगे तो 46 लाख रुपीज पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो 46 लाख रुपीज का 1 किलो गोल्ड आपको मिलेगा। पर कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है कि आपने 46 लाख रुपीज का गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट तो खरीदा, पर आपने पर्टिकुलर वो कॉन्ट्रैक्ट को ओन करने के लिए खाली मार्जिन मनी दिया है, और वो मार्जिन मनी एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू वॉलेटिलिटी के किस तरह की कमोडिटी में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। मान लीजिए कि 46 लाख रुपीज का गोल्ड का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, गोल्ड का जो डेरिवेटिव या वायदा खरीदा आपने, तो उसके अंदर आपने 10 से 12% मार्जिन दिया, यानी कि 10 से 12% का मार्जिन हुआ। ये 5-5.5 लाख रुपए के अंदर आपने 1 किलो गोल्ड खरीदा। हुआ क्या, 46 वाला गोल्ड अगर 48,000 हो जाता है तो आपको 2,000 रुपए का फायदा मिलता है। पर 2,000 रुपए कहाँ बढ़े? स्पॉट मार्केट में प्राइस बढ़ा, तो वो स्पॉट मार्केट में प्राइस बढ़ी तो फ्यूचर मार्केट में भी, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में भी वही तेजी, वही अपर साइड आपको दिखाई देगी। तो उससे क्या होगा कि 5.5 लाख रुपया निवेश करने के बाद आपने 1 किलो गोल्ड खरीदा, और 1 किलो गोल्ड में जो तेजी हुई वो तेजी में आपने पैसा बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि 2,000 रुपया मूव करने पर 1 किलो गोल्ड में आपको 1 लाख रुपए का फायदा होगा। यानी कि 5.5 लाख रुपए निवेश करके आपने 46 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट ओन किया, और 5.5 लाख रुपए का निवेश करके आपने 1 लाख रुपया कमाया, मतलब 20% जितना राउंड अबाउट रिटर्न आपने यहाँ अर्जित कर दिया। तो कमोडिटी डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट, आप कोई भी कमोडिटी को होल्ड करे बिना आप वो कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हो, क्योंकि आपके पास कमोडिटी की लंबी अवधि का व्यू नहीं है। आप छोटी ड्यूरेशन के बारे में सोच रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का आपके पास व्यू है। तो वो परिस्थिति के अंदर आप कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर जाते हो, और विदाउट ओनिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी आप वो कमोडिटी की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट आप अपने घर पे ले जा सकते हो। सो अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि ये Q&A सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही डीप डेप्थ चलने वाला है। तो अगर आप लोग सिंसियरली स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाले हैं, या फिर आपकी विश है कि आप एक्चुअल में इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो इसको बहुत ध्यान से और गौर से समझिएगा, तो एक्चुअल में आप यहां से कुछ सीख करके जाओगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये क्या है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड, इसलिए हमने आपको इन्वाइट किया है। फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिस्क अपने आप में दोनों के साथ एसोसिएट है। फाइनेंशियल रिस्क किसको कहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहे हो, या तो आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो। बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास जो भी धन आपके पास आपके पॉकेट में है, या तो आपने मार्केट से जो पैसा उठाया है, यानी कि आपने जो डेट लिया है, वो डेट आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, यानी कि वो डेट के सामने आपने कितना लिवरेज लिया, और वो लिवरेज लेने के बाद, वो डेट लेने के बाद आप ये बिजनेस किस तरह से कितनी इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। अगर अच्छे से कर पाए तो आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेज हो चुका है। पर अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए और वो डेट जो लिया था उसका भुगतान सही अवधि पे नहीं कर पाए, तो आपने जो बिजनेस शुरू किया था उसके ऊपर वो इम्पैक्ट आएगी। तो फाइनेंशियल रिस्क आपके साथ यहाँ जुड़ गया है। क्यों? क्योंकि आपने जिस बिजनेस के लिए जो डेट उठाया था, जो लिवरेज ली थी, वो संभव आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। बिजनेस रिस्क किसको कहते हैं? बिजनेस रिस्क का मतलब है कि आपने कोई भी वेंचर शुरू किया, और वेंचर शुरू करने के लिए मार्केट से जो भी लिवरेज आपने उठाया, जो भी फंड भी उठाया, उठाने के बाद आपने जो भी प्लानिंग्स किए उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन सही हो गया और आप सही दिशा में काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट बनाओगे, तो बिजनेस रिस्क इसमें आएगा नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट कर रहे हो और बिजनेस रिस्क को आपने
कॉर्नर कर लिया है कि नहीं मुझे बिजनेस करने की समझ है, पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पर समहाउ आप जो भी आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के वर्सेस जो एसेट है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी रेवेन्यू बढ़ानी है, वो अगर करने में सफल नहीं हुए तो आपका बिजनेस यहाँ पर रिस्क पर है। यानी कि आपका बिजनेस रिस्क यहाँ इन्वॉल्व हो चुका है। आपका धंधा यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा वो आपके प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है।